ये फिल्म डायरेक्टर मिस्टर शिवहरे है और उनका कॉन्सेप्ट है, उनकी कहानी है। उन्होंने बेसिकली मेरे पास आए थे और कहे थे कि मुझे एक फिल्म आपको एज एक्टर साइन करना है मामा के रोल में। और मैं तब पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में। मैंने मैं ख़त्म करके आता हूँ फिर सुनता हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी कोई शौक नहीं है और मुझे एक्टिंग करनी नहीं है। मैंने ABCD फिल्म के बाद एक्टिंग की नहीं और देहाती डिस्को किया, उसके बाद मुझे एक्टिंग नहीं करना है। लेकिन वो माने नहीं, वो जो डायरेक्टर है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। उन्होंने बोला एक बार सुन लो। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने उनको एक ही बात बोला, ये फिल्म मैं करूँगा लेकिन इसे शर्त है कि प्रोड्यूसर मेरी वाइफ होगी। प्रोड्यूसर हम होंगे तो विधि आचार्य इसकी प्रोड्यूसर है, मेरी वाइफ जो है। V2S प्रोडक्शन हम लोग का है। और बहुत छोटी सा थॉट था डायरेक्टर के पास कि जो फिल्म का हीरो है पिंटू है, वो उसको एक श्राप है। वो जो भी अपने गर्लफ्रेंड को बहुत शिद्दत से प्यार करता है, लेकिन उसके गाल पे पप्पी करता है जिस दिन फर्स्ट टाइम, दूसरे दिन उस लड़की की शादी की तरह और हो जाती है, उसके साथ नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मुझे यूनिक लगा, तो बोला बस इसको हम लोग डेवलप करते हैं। उसके बाद ये फिल्म की कहानी चालू हुई, पिंटू की पप्पी। फिर आहिस्ता 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 पता चला कि इनका नाम प्रशांत है, फिल्म में इनको प्यार से पिंटू बोलते, इनका नाम फिल्म में प्रेरणा है, इनको प्यार से पप्पी बोलते। तो वो तो एक किस्सा था कि किसका, लेकिन एक ये था कि पिंटू की पप्पी, ये पिंटू की पप्पी। तो वो दो थॉट जो थे, दो कारण की वजह से फिल्म का नाम पिंटू की पप्पी रखा गया। मूवी का रोल की अगर बात करें विधि, आपका सुजान थोड़ा नहीं, जानिया, ये जानिया है। अच्छा जानिए। हाँ, तो जानिए आपका रोल जो क्या है फिल्म में थोड़ा, और सुजान की आपका क्या है थोड़ा रोल जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुशांत खमकी। सो मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रशांत उर्फ पिंटू, जो एक स्वीट सा स्मॉल टाउन लड़का है। और ही इज़ अ लवर, ही इज़ अ गिवर, ही इज़ अ हैप्पी सोल। वो जिसको भी प्यार करता है पूरी शिद्दत से प्यार करता है, बट उसके साथ एक ट्रेजेडी है कि वो तो जिसको पप्पी करता है वो तो चाहता है कि उसके साथ सेटल हो जाए, अपना परिवार बसाए, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी है कि अगले ही दिन उसकी शादी कहीं और हो जाती है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में एक कांड भी हो जाता है, तो मुझे मामा के पास जाना पड़ता है। मास्टर जी मेरे मामा बने फिल्म में। और मामा को पता लगता है कि मेरी ट्रेजेडी के बारे में, तो ही ट्राइज टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी, अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर कैसे वो बिजनेस हम इस्टेब्लिश करते हैं, लूप्स एंड टर्न्स आते हैं उसमें, वो सब आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। आपका रोल एक मिनट। Hello everyone. So my name is Janya and I'm playing प्रेरणा's character, जिसको प्यार से सब लोग पप्पी बुलाते हैं। तो पप्पी एक बहुत ही स्वीट स्मॉल टाउन इनोसेंट गर्ल है, जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की डॉटर है। और वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन मुरली जी प्ले कर रहे हैं, मुरली शर्मा जी, वो मेरे डैड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो शी एक्चुअली फॉल्स इन लव विद पिंटू, जिसको उसके ये ट्रेजेडी, उसके किस वाली स्टोरीज़ के बारे में कुछ खास नॉलेज है नहीं। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट पिंटू फॉल्स फॉर पप्पी एंड पप्पी फॉल्स फॉर पिंटू, एंड पप्पी गिव्स ऑल हर लव लाइक एनी गर्ल वुड डू टू पिंटू, बट शी इज़ नॉट एबल टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम हिम। अगर वो उसके पास आ रही है तो वो दूर जा रहा है, अगर वो उससे कुछ शी इज़ ट्राइंग टू गेट अ लिटिल kuchiku and intimate, he is not willing to do the same. So she gets frustrated and then she gets paranoid, like you saw in the trailer also, कि उसने बोला कि तुम गए हो क्या? If he's not, he's not paying attention to her. तो उसको लगा कि हाँ ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में उसको पता चलता है about his tragedy, कैसे इसको solve करते हैं, how this entire story moves towards a happy ending. You will know when you watch the film. जैसे कि आपने बताया आपको एक्टिंग का कोई खास शौक था नहीं, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग करके आपने लोगों को इम्प्रेस किया है, तो क्या लगता है एक्टिंग आपके लिए कितना मुश्किल रहा, और साथ में आप आगे अपना करियर एक्टिंग में करना चाहेंगे कंटिन्यू या नहीं? मुश्किल तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से हर काम करूँगा, चाहे वो एक्टिंग हो,
डायरेक्शन हो, प्रोड्यूसर हो या कोरियोग्राफर हो, बट डेफिनेटली कोरियोग्राफी इज़ माई सोल, मेरी आत्मा है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरी बहुत सारी फिल्म साउथ की अभी आ रही है, हिंदी में सनम सरदार, दे दे प्यार दे टू, ये सब कई फिल्में लाइनअप है, अभी धर्मा की, संस्कारी आ रही है, बहुत सारे होली में। तो मेरे लिए कोरियोग्राफी बहुत बड़ी आत्मा है, लेकिन साइड में मेरी वाइफ ने प्रोडक्शन चालू किया विट्रेस, तो उसमें मैं ध्यान देता हूँ और डेफिनेटली आगे जाके डायरेक्शन करूँगा, लेकिन कोरियोग्राफी नहीं छोड़ूंगा। और एक्टिंग बहुत सारी फिल्म ABCD की बात मैंने नहीं की, फिर मैंने साउथ में भी की, वो भी नहीं की, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब डांस करता हूँ तो मेरी आत्मा बहुत खुश रहती है। विधि मैम, आपसे भी एक सवाल है मेरा। I am जानिया। Yes, sorry मैम। जानिया, आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी आपकी पहली मूवी है ये, इससे पहले आपको कई एडवर्टीजमेंट हम देख चुके हैं, तो आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड थी? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती इस एक्साइटमेंट को। यू नो, आई गेव माई 12th, आई वॉज एक्चुअली गिविंग माई 12th बोर्ड्स व्हेन मास्टर जी साइन मी फॉर दिस फिल्म, एंड आई हैड नो आइडिया कि एक साल बाद लाइफ वुड टेक अ चेंज, द लाइफ हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। आई वॉज अ स्टूडेंट एंड नाउ अब उन्हीं कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके हम फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, तो it's all a different level, but I really have to thank Master Ji, and I don't think I can ever express in words how grateful I am for this opportunity that he's given me. He has a really big heart to have faith in absolutely people who have no idea about how this film industry works. हमें कोई knowledge नहीं थी कि कैसे acting करते हैं, कैसे कैमरा के सामने दिखना चाहिए, कैसे डांस करते हैं। उन्होंने ज़ीरो से लेके जहाँ तक भी हम सीख पाए हैं हमें सिखाया है, और हम अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हिम, सो इट्स वेरी fortunate of me, Shashank, Vidhi, to have this opportunity given by him. So I absolutely cannot thank him enough. But yes, I would want your support and your love. So please do support us and watch this film on 21st March. आचार्य जी, जैसे ये कहानी आई, राइटर लेके आए, तो क्या फिल्म में हमने बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है। न्यू कमर के साथ इतना बड़ा स्पैन करके इतने डांसर्स अमेरिका में शूटिंग करना आसान नहीं है, लेकिन विधि और हम लोग का एक सपना है कि हम न्यू कमर के साथ काम करेंगे और उनको अच्छा एक मुकाम देंगे, और वो मुकाम करने की कोशिश की है। और बात ये है, इसमें छोटा सा मैसेज ये है कि जाने अनजाने में आप किसी का दिल दुखाते हो या उसके साथ बुरा करते हो, तो अगर आप सोचते हो कि हो गया, हाँ, उसको आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा अभी इस लाइफ में यहीं पे, क्योंकि ऊपर वाले के पास भी टाइम नहीं कि ऊपर बुला के आपको सजा देगा, आपको इधर ही भुगतना पड़ेगा। तो दैट इज स्मॉल छोटी सी मैसेज है। और न्यू कमर के साथ ये तीनों जन जो है, सुशांत, जानिया, विधि, दे आर नॉट स्टार किड्स, स्ट्रगलर है। अगर मैं इनके साथ इतने स्पेंड करके खर्चा कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें लोगों तक पहुँचानी है। मुझे ना ही वो बड़े बैनर्स के पास, ना ही वो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, मुझे ऑडियंस तक ये बात पहुँचानी है, पब्लिक तक ये बात पहुँचानी है। क्यों वो स्टार लोग की फिल्में देखते हो, क्यों नहीं वो न्यू कमर्स की फिल्म देखते हैं? हाँ, डेफिनेटली अगर वो फिल्म न्यू कमर की अच्छी है, उसमें वो क्वालिटी है स्टार वाली, तो आप जाके उसको देखना चाहिए। उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, उनके लिए उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये ऐसी फिल्में वो देख के बड़े करेंगे तो जो न्यू कमर्स आने वाले हैं उनके तरफ जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, उनकी नज़र जाएगी, क्योंकि जहाँ पब्लिक की नज़र जाती है वहीं लोगों की नज़र जाती है। हमारी बॉलीवुड या हमारे हॉलीवुड इंडस्ट्री की जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री, उनकी नज़र सिर्फ ऑडियंस भी होती है। मेरा ये सवाल सिर्फ ऑडियंस से, ऑडियंस प्लीज़ जाके ये नए लोग को फिल्म देखें, कि ये नए ऊपर आएंगे तो इनके जैसे कई टैलेंटेड लोग हैं, यंगस्टर्स जो आना चाहते हैं, इनका हौसला बढ़ेगा। वो आके खड़े होंगे, उनका डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन पर फेथ करेंगे, नहीं भैया ऑडियंस से ये नए को न्यू कमर्स की फिल्म चलाई है। तो बस यही है, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ ने ये किया है। आज वक्त बदल रहा है, मैं देख रहा हूँ ऑडियंस
मीडिया या बाकी लोग नए को बहुत ही प्यार से अच्छी तरह से उसको सहारे के ऊपर लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली वो नेपोटिज्म या स्टार किड्स को इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार किड्स या नेपोटिज्म जो भी है, टैलेंटेड बंदा है, उसको कला आती है, तो वो स्टार का हो या कोई गरीब का हो, उसको हक के अपना नाम कमाने का, बस इतना ही कहूँगा। इतना भी मुश्किल नहीं होता है। न्यू कमर्स सिखा सिखाए आते हैं, पुराने ज़माने में हमको सिखाना पड़ता था। आज की जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड, स्मार्ट, सिंसियर और अपने काम को ध्यान देके, अब क्योंकि उनको मालूम है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहले जैसा मौका नहीं मिलता। वो एक फिल्म में पूरी जान लगा देते हैं। मतलब मैंने इनके साथ, तीनों के साथ सुबह 5 बजे टाइम स्क्वायर एमटी पे शूटिंग किया, ग्रैंड कैनियन किया, 500 डांसर, इन्होंने जो मेहनत की वो आपको दिख रही है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपने ट्रेलर देखा, आपने गाने देखा, आपको ऐसे नहीं लगेगा ये न्यू कमर, लेकिन ये है न्यू कमर, इनमें टैलेंट है। तो मुझे लगता नहीं कि आज की जितनी जनरेशन है उनके माँ बाप अपने बच्चों चीज़ में जाए करके। In the real life, do you follow or believe in any superstition or omen? जो आपको लगता है कि सच हुई है? Yeah, so I have a belief and I think it's true that I'm a nature worshipper and I believe कि if you do something wrong with someone, वो घूम के आपके पास आता ही है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि कभी ऐसा किसी सुपरस्टिशन को फॉलो करते हो? फॉर एग्जांपल, I wear one shirt and मेरी डील उस दिन कैंसिल हो जाती है, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी, जैसे प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं कुछ? मुझे बचपन से ही ऐसी सीख मिली है कि इस चीज़ पे हमको भरोसा नहीं रखना चाहिए, और जो लोग भरोसा करते हैं उनको एक साइंटिफिक नज़रिया दे के वो दूर किया जाए, एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। सो आई डोंट फॉलो दैट। सर, आप भी जाने आप? I actually don't have anything like that, but there's something that I do on very regular basis, and then people ask me, why do you do this? But it's like if my feet touches something, so I go ऐसे. But I feel this is nothing nonsense about it. I feel everything has to be respected, and that's why I always, if my feet touches anything, I just go, हाँ, जय माता दी। सर, मेरे पास तो पुष्पा है। आपको सच बता, ये मेरी माँ है, इसका नाम पुष्पा है। तो पुष्पा 1 पुष्पा 2 है, तो मेरे लिए आप जो बोल रहे हो सब सही है, गलत भी है, दोनों चीज़ें। सर, आपने जो मूवी की शूटिंग है, हमने देखा है कि इंडिया में भी हरिद्वार या कई पार्ट्स में हुई है। उज्जैन में पूरी फिल्म महाकाल में की है, ओमकारेश्वर महेश्वर में। तो सर, और फिर यूएसए में भी है, ग्रैंड कैनियन पे भी है, और जो गाने भी हम देख रहे हैं कि दोनों वर्जन के, मतलब इधर धर्म से भी प्रेरित हैं जो हरिद्वार उज्जैन, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा है और स्टोरी में ये कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, वो जो दोनों गाने हैं वो ड्रीम है, ड्रीम के गाने, फिल्म से उसका कोई कनेक्ट नहीं। पूरी फिल्म ओमकारेश्वर में जो फर्स्ट गाना देखा मैं, देसी बंदा, वो फिल्म का इंट्रोडक्शन गाना हीरो का, वो वहाँ का है, उज्जैन का लड़का है, और उसके हाथ से कुछ कांड हो जाता है, गलती हो जाती, वो उधर से निकल के, ओमकारेश्वर से निकल के उज्जैन आ जाता है अपने मामा के पास। और पूरी कहानी उज्जैन में महाकाल टेम्पल है, महाकाल में, और धार्मिक से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक शहर ढूंढा है मैंने उज्जैन, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ शिव जी को बहुत मानते हैं। आप मेरे हाथ पे देखेंगे तो एक त्रिशूल और विधि लिखा, विधि मेरी वाइफ का नाम। फिल्म स्टार्ट हुई थी 6 मार्च शिवरात्रि के दिन 2024, और इस शिवरात्रि में हम लोगों ने एक गाना शिवम छोड़ा जो ऑलरेडी ट्रेंड में चला बहुत। तो शिव जी का आशीर्वाद है। और फिल्म में आपको बताऊं, यूएस सर्टिफिकेट, अंडर 13 मिला है, फैमिली की फिल्म है हमारी, हर इंसान उसको देख सकता है। इस फिल्म में जैसे मेरे गाने होते हैं जो वल्गर नहीं होते, उसमें बहुत प्योरिटी फैमिली वाले होते हैं, जो इंटरटेनमेंट होते, चाहे यूँ करना है चाहे यूँ करना है, कुछ भी, लेकिन कुछ ऐसा वल्गर नहीं होता। वैसे ये फिल्म जो है बहुत ही सिंपल स्वीट फैमिली की फिल्म है, हर इंसान इसको जाके देख के एंजॉय करेगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत दिन के बाद कॉमेडी, एक्शन, इमोशंस, फैमिली ड्रामा आ रहा है, और इस फिल्म में तो पिंटू की पप्पी ये फुली इंटरटेनिंग फिल्म है। फिल्म की शूटिंग के दौरान जहाँ भी कोई थे, I feel like this entire movie shoot was like a roller coaster. So बहुत मज़ा आया। मास्टर जी इतने फन है,
मास्टर जी कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक करते रहते हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अब मैं कौन सा किस्सा बताऊँ? एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। तो हम उज्जैन में थे और हम शूट कर रहे थे, और यूजुअली ऐसे होता था कि सुशांत के बाल तो छोटे थे उस टाइम पे, तो सुशांत के बाल हमेशा सेट रहते थे, मेरे बाल हमेशा इधर उधर जाते रहते थे। तो शिव सर जो डायरेक्टर है या मास्टर जी हमेशा ऐसे बोलते थे कि अपने बाल ठीक करो, अपने बाल ठीक करो। तो हम एक दिन सेट पे थे और मेरा और सुशांत का क्लाइमैक्स का एक सीन था, वो चल रहा था। तो मास्टर जी दूर से बोलते हैं कि बाल ठीक करो। तो मुझे लगा मैं ही होंगी, तो मैंने ठीक करा ऐसे, हाँ रेडी। उसके बाद मास्टर जी ने थोड़ी देर बाद दोबारा बोला, अरे बाल ठीक करो। मैंने दोबारा ठीक किया, सुशांत ने पीछे से ऐसे ठीक किया मेरा कि अच्छा ऐसा क्या। उसके बाद मास्टर जी ने दोबारा बोला, अरे उसके नहीं अपने बाल ठीक कर। तो इतना सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि यूजुअली हमेशा मेरे बाल खराब होते थे, बट इट वाज हिम दिस टाइम। या गणेश, इस मूवी में आप मामा का किरदार निभा रहे हैं। देखा जाता है कि मामा कभी संकट में भी ढकेल देते हैं या सपोर्ट करते हैं, तो कैसा किरदार है? देखिए, बहुत सालों बाद मामा भांजे की कहानी आ रही है। दिस इज प्योर मामा भांजे की कहानी। ये मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं जिस भी लड़की को प्यार करता हूँ उसको पप्पी में शादी हो जाती है। ये मेरे सर पे कौन सा श्राप है, कौन सा कष्ट है। मैं बोलता हूँ श्राप है बेटा, ये तो बहुत बड़ा वरदान है। वो माँ बाप को जाके पूछो जिनकी लड़कियों की शादी नहीं होती, तो मतलब कुछ नहीं, एक दुकान खोलेंगे बहुत बड़ी, तो वहाँ पप्पियाँ दे, मैं पैसे भी कमाऊंगा, लड़कियों की शादी भी होगी। तो दिस इज द पॉइंट। कॉमेडी ह्यूमर है, हम दोनों की बातचीत में ह्यूमर है। जैसे कि ये एक लड़की को चिट्ठी भेजता है तो मैं उसको जाके डांटता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि मास्टर जी क्या है, बोल जी। अरे मामा यार आपको जीएफ हुआ है। बोला जीएफ क्या है? गलतफहमी। तो ये उस भाषा में बात करता हूँ, मैं अलग भाषा में बात करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ले भांजे खा उज्जैन का आलू चाट, तो यूं खाता है, फिर बोलता है कि मामा इसमें ये आलू चाट है ना, तो इसमें आलू कहाँ है? तो मैं बोलता बेटा कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है क्या, चुपचाप खा ले। सुशांत से आपसे पूछना था कि गणेश जी ने एज अ मामा आपको मूवी में कितना सपोर्ट किया है और इन रियल कितना सपोर्ट? इसका जवाब देने के लिए मैं प्रिपरेशंस पे जाना चाहूँगा। हमने काफ़ी मेहनत की वर्कशॉप में, रिहर्सल्स में, जिसकी वजह से हम काफ़ी कम टाइम में ये पूरी फिल्म शूट कर पाए। और इनिशियल डेज में आई एम ए शाय पर्सन, और मुझे मास्टर जी के सामने मतलब मेरी तो बोलती भी नहीं खुलती थी, बट मास्टर जी ने मुझे इतना प्यार दिया, अपने बेटे जैसा ट्रीट किया और इतना कंफर्टेबल फील कराया, और हमने वर्कशॉप इतने अच्छे से की कि हमें सीन में कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। वो हमारा बॉन्ड इन रियल लाइफ ही ऐसा बन गया ना कि आप देखोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा मामा भांजे की जोड़ी। तो आखिर में क्या पिंटू को और एंड में देखिए वो बोलती, वो इधर बुलाते, वो इधर जैसे किस करता तो बोलते हाय हाय हाय, तो वो और इधर जैसे किस करती है, उसकी शादी अमेरिका में हो जाती है। बहुत ही प्यार से इसका जो ट्रीटमेंट है, आप फिल्म देखोगे आपको बहुत हंसी आएगी। और इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो प्योरली न्यू म्यूजिक है। फिल्म में 9 से 10 गाने हैं और सब कहानी के साथ मिलते हुए गाने हैं। और कल ही हमारा बहुत बड़ा फंक्शन हुआ म्यूजिक सक्सेस का बॉम्बे में, जिसमें अजय देवगन जी, रेखा जी, हिमेश, उदित नारायण। इस फिल्म में श्रिया ने गाना गाया, श्रिया घोषाल, सुनिधि चौहान, चांद, जावेद अली, अजय गोगान मिले, जिस फिर बाद में अभय जोधपुरकर, राहुल सक्सेना, 10 गाने सब टॉप के सिंगर ने गाए। और मैं ये आपको बिलीव दे सकता हूँ कि इस फिल्म का म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगेगा, नया लगेगा, फ्रेश लगेगा। और कुछ अच्छा, मैं आपको इंग्लिश में हिंदी का जवाब मुझे आप इंग्लिश में दीजिए। एक पप्पी का मतलब एक किस, सिर्फ पप्पी, उसको हिंदी में बोलना है, करेक्ट है? हाँ, किस्सा। तो एक पप्पी मतलब एक किस मतलब 21 मार्च,
बहुत सोच के बनाया अच्छा। है। हाँ, बहुत ये फिल्म बहुत प्लानिंग से बनाई है, बहुत मेहनत के I like the इसमें। date. बहुत अच्छा लगा सुन के। नहीं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि इस डेट के वक्त कोई फिल्म नहीं आ रही, हमारी सोलो रिलीज है। सर आपके कोई हुक स्टेप जो बैठे बैठे बने? वो इस फिल्म का जो हुक स्टेप है, देखिए आपने पुष्पा देखा है, हाँ सर। आपने ततर ततर देखा है, ये देसी बंदा बिंदास में आप बाल ऐसे बनाते हैं ना, ये उल्टा बनाते हैं। वो सब आप लोग से ही उठाए हुए मूवमेंट है। कभी कभी वो यूं करके यूं करते हैं ना, तो ये यूं करके हाथ जोड़ देता है कि मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा। हाँ, इसके पीछे भी कोई स्टोरी है बालों को ऐसा करने की? आप कोई स्टोरी नहीं सर, आप अभी जैसे बैठे आपका एक मूवमेंट बना दूंगा मैं। अब यूं बैठा है तो यूं करे तो डांस मूवमेंट बना। मैं बेसिकली कोरियोग्राफर कम और चोरियोग्राफर ज्यादा हूँ, चोरी की स्टेप करता हूँ। ठीक है। ओके, और कुछ लास्ट आपको कुछ पूछना है? नहीं आपको? सर ये इसका बजट कितना है, कितने बजे का? ये फिल्म का बजट बताऊंगा तो पब्लिक उतने तक चली जाएगी। फिल्म बनी, इनका बजट हो गया भी नहीं जाएंगे। फिर भी अनुमानित कितना? कॉस्टली है ये, आप देखेंगे। ये तो मुझे मेरी वाइफ से पूछना पड़ेगा, मैंने अभी तो पूछा नहीं है, सच बताया आपको। प्रोड्यूसर आएंगे तो बजट। और कोई नेक्स्ट सवाल? ओके ना? हाँ जी, पहले से कमजोर दिख रहे हैं आप। पहले से बढ़ गया हूँ सर, मैं इससे ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मैं इससे ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, तो लोगों ने बोला गणेश का है, तो बोला ठीक है ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग।